नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त है जवाब तो चाहिए का, जिसमें आज हम बात करेंगे जेल से रिहा हुए आनंद मोहन की, साथ ही लगभग 23 साल से जेल में बंद धर्म योद्धा दारा सिंह की। आनंद मोहन सिंह जो बिहार की राजनीति में एक बाहुबली के तौर पर जाने जाते हैं, जो आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे, लेकिन नीतीश तेजस्वी सरकार ने कानून में बदलाव करके आनंद मोहन को जेल से रिहा कर दिया। आनंद मोहन की रिहाई पर सियासत गरमाई हुई है। कोई आनंद मोहन को बलि का बकरा बता रहा है तो कोई बेचारा बता रहा है और कोई कह रहा है कि उनकी रिहाई कानून के अनुसार सही है। अब हम बात करते हैं धर्म योद्धा दारा सिंह की, जो 23 वर्षों से ओडिशा के क्योंझर जेल में बंद हैं, जिन्हें आज तक पैरोल पर भी जेल से बाहर नहीं आने दिया गया। दारा सिंह वो नाम हैं जिन्होंने ओडिशा को ईसाई मिशनरी से बचाने के लिए हमेशा से संघर्ष किया। दारा सिंह ईसाई धर्मांतरणकारी ग्राहम स्टेन्स की हत्या के आरोप में जेल में बंद हैं। आज के प्रोग्राम में हमारा सवाल यह है कि अगर आजीवन कारावास की सजा काट रहे आनंद मोहन को रिहा किया जा सकता है तो फिर दारा सिंह को क्यों नहीं? क्या दारा सिंह की रिहाई इसलिए नहीं होने दी जा रही है क्योंकि वो धर्मांतरण की दुकान चलाने वाली ईसाई मिशनरियों के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे थे? क्या दारा सिंह का कोई मानवाधिकार नहीं है? क्या दारा सिंह के साथ जिस तरीके से लगातार सौतेला व्यवहार किया जा रहा है ये उचित है? सवाल यही है। जिस तरीके से लगातार बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे थे, बहुत सारी बातें कही जा रही थी, क्योंकि कहा यह जा रहा है, सियासी दल ये कह रहे हैं कि आनंद मोहन 14 वर्ष से अधिक जेल में रह चुके हैं, यानी कि 14 साल से ज़्यादा समय तक उन्होंने जेल में बिताया है और इसीलिए उनकी रिहाई बिल्कुल सही है। हमारा सवाल यह है कि यही सियासी दल 23 साल से जेल में बंद दारा सिंह की रिहाई के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, जिसके बाद आप आसानी से समझ पाएंगे कि आखिर ये पूरा का पूरा मामला है क्या और हम क्यों ये कह रहे हैं कि अगर आनंद मोहन सिंह की रिहाई हो सकती है तो फिर दारा सिंह की रिहाई क्यों नहीं हो रही और क्यों नहीं हो सकती है। सनातन के लिए धर्म युद्ध लड़ने वालों के साथ क्या क्या होता है, ये ओडिशा जेल में बंद दारा सिंह को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक से दारा सिंह की रिहाई का मुद्दा क्यों? तो आपको बता दें कि बिहार के बाहुबली राजनेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन की आखिरकार जेल से रिहाई हो गई है। गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड के दोषी आनंद मोहन की रिहाई के बाद उनके स्वागत में कई जगह सड़कों पर पोस्टर और बैनर लगे हुए देखे गए। आनंद मोहन की रिहाई के पीछे की वजह है 2024 का लोकसभा चुनाव, जिसके जातिगत समीकरणों को जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन जिस धर्म योद्धा ने सनातन और हिंदुओं की रक्षा के लिए धर्म युद्ध का बिगुल बजाया, उसके लिए कोई राजनीतिक दल या फिर कोई बदलाव करने के लिए तैयार नहीं था। आपको बता दें कि ईसाई मिशनरी द्वारा हिंदुओं के अवैध धर्मांतरण का विरोध करने वाले दारा सिंह ने जानबूझकर अपराध नहीं किया था और न ही वो आदतन अपराधी है। फिर भी दारा सिंह ने न्यायालय द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा पूरी कर दी। 2000 के बाद से दारा सिंह ओडिशा के केंदुझार जिला जेल में बंद हैं और पिछले 23 साल से बिना किसी बेल या पैरोल के जेल में हैं। जबकि इसी दौरान उनके माता पिता की मृत्यु भी हो चुकी है, तब भी उनको पैरोल नहीं दी गई। जबकि आईपीसी की धारा 55 के तहत आजीवन कारावास की सजा याफ्ता कैदियों को 14 साल में छोड़ने का प्रावधान है। ऐसे में सवाल ये है कि कब तक दारा सिंह को लेकर कानून के साथ यूं ही खिलवाड़ किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो हमारा सीधा सवाल यही है कि 14 साल की सजा काटने के बाद अगर आनंद मोहन की रिहाई हो सकती है तो फिर दारा सिंह, जो कि 23 साल से जेल में बंद हैं, उनकी रिहाई आखिर क्यों नहीं हो रही है? आज चर्चा हम इसी को लेकर करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे भी आपको हम परिचय कराएंगे। हमारे साथ आरजेडी के महासचिव आजाद गांधी जी जुड़ गए हैं। इसके साथ ही हमारे साथ बजरंग दल के सदस्य हैं राजीव ब्रह्मऋषि जी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और इसके अलावा एडवोकेट शशांक देवसुधी जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले आजाद गांधी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और सीधा सवाल मेरा आपसे यही है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आनंद मोहन सिंह की अगर रिहाई हो गई है तो आपको बहुत ज्यादा फायदा आने वाले लोकसभा चुनाव में हो जाएगा? और बीजेपी इसी को लगातार मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है कि आपने आनंद मोहन की रिहाई
कानून में बदलाव करके, नियमों में बदलाव करके, जेल मैनुअल में बदलाव करके इसलिए उनको रिहा कराया है ताकि चुनावों में आपको इसका फायदा मिल जाए, लेकिन ये गलत है। आपसे यह कहना चाहता हूं कि जी, आनंद मोहन जी ने 14.5 साल का इनको वनवास कहा जाए, जेल में वनवास काटा। अच्छा। और एक अच्छे आचरण के रूप में जब जेल मैनुअल का रिपोर्ट जब मांगी बिहार की सरकार, तो बिहार की सरकार ने उन्हें 14.5 साल का रिपोर्ट दिया कि उनके आचरण में निरंतर सुधार आ रहा है। और 14 साल के बाद पूरा आचरण में सुधार हुआ। 2-3 बार पैरोल से भी छूटे, बेटी की शादी में, बेटे के शादी में, और कई एक कार्यक्रम में माँ के श्राद्ध वगैरह में वो आए थे। और कोई ऐसा गैर कानूनी काम, न हिंसा भड़काने की बात हो, न राज्य सरकार के विरुद्ध कोई कदम उठाने की बात हो, इससे सरकार को साफ लगा कि आनंद मोहन के चरित्र में काफी परिवर्तन और सुधार हुआ है। इसलिए हम लोगों ने निर्णय ले करके, ये कोई चुनावी स्टैंड नहीं है। ये जो आप कहिएगा कि चुनावी स्टैंड है, आप तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछिए कि आनंद मोहन के पास रात में कौन कौन नेता जा रहे हैं मिलने के लिए, उनकी पत्नी से कौन कौन लोग जा रहे हैं कि आप हमारे दल में ज्वाइन कर लीजिए। एक तरफ वो इसका विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये चाह रहे वोट बैंक के चलते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार नहीं, लेकिन आजाद गांधी जी, इस बात को आप भी जानते हैं कि आनंद मोहन के साथ कुल मिलाकर जो बाकी 26 लोग हैं उनकी भी रिहाई हुई है, और उसमें 13 लोग ऐसे हैं। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूं, 26 जो लोग हैं उनकी भी रिहाई हुई है, और उसमें 13 लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम और यादव हैं। अगर आप इस बात को इनकार कर रहे हैं कि भाई इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, हम इसमें वोट बैंक नहीं देख रहे हैं, हम इसमें जातिगत समीकरणों को नहीं देख रहे हैं, तो सवाल मेरा सीधा आपसे है कि 13 जो लोग हैं वो मुस्लिम यादव हैं, और मुस्लिम यादव जो कि आप राजनीति करते हैं इनकी, हम सभी जानते हैं इस बात को, किस तरीके से आपको लगता है कि ये आपका वोट बैंक है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं आपके मंशा पर। जो हमने 26 लोगों को, इनके अतिरिक्त जिनकी भी रिहाइयां हुई है जी, 26 इज द नॉन पॉलिटिकल पर्सन, उसको राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है। और 26 का जो रिपोर्ट आया, आनंद मोहन के अलावे जो रिपोर्ट आया, इनका भी रिपोर्ट उत्तम था। सजा इन्होंने पूरी काट ली थी, ये नहीं है कि सजा नहीं काटा गया था। 14 वर्ष से ऊपर, ऐसे भी भारतीय संविधान में नियम है कि आजीवन कारावास की सजा 20 साल की होती है। हमारे सीनियर अधिवक्ता भी यहाँ मौजूद हैं, विस्तार पूर्वक बताएंगे कि 20 साल की अधिकतम सीमा होती है आजीवन कारावास का। परंतु ये भी जेल मैनुअल एक्ट कहता है, जो जेल अधिनियम कानून है, कि अगर बंदी का व्यवहार और आचरण अच्छा रहता है तो ऐसी परिस्थिति में उस पर सरकार पुनर्विचार कर सकती है। हम लोगों ने राज्य दंडादेश कानून परिहार पार्षद एक कमेटी है राज्य सरकार की, उस राज्य सरकार की कमेटी ने 20 अप्रैल को गृह विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं उनके नेतृत्व में बैठक हुई, और इस बैठक में निर्णय लिया कि इनको रिहा किया जाए। और आप जो बात बोल रहे हैं उनका, उड़ीसा के हमारे जो नहीं, ये बात सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूं, बीजेपी भी यही बात बोल रही है। सुशील मोदी ने बाकायदा ट्वीट किया है, और अपने ट्वीट में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। देखिए, सुशील मोदी ने ये ट्वीट किया था फरवरी 23 में जी, कि आनंद मोहन की रिहाई हेतु पहल किया जाए। और उन्होंने यह भी कहा कि जब राजीव गांधी की हत्या पर दोषियों को रिहा किया जा सकता है तो आनंद मोहन को क्यों नहीं रिहा जा सकता। तो इनकी दोहरी चाल हमें समझ में नहीं आती है, क्योंकि इनकी दोहरी चाल क्या है, वाटी वाटी, वो चाहते क्या है, वो खुल करके नहीं आ रहे हैं बिहार। ठीक है आजाद जी, मैं आऊंगा आपके पास, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन राजीव जी, मेरा सवाल आपसे है, और सवाल सीधा वही है जो हम बार बार पूछ रहे हैं कि जब आनंद मोहन की रिहाई हो सकती है, और यह कहा जा रहा है कि 14 साल उन्होंने सजा काट ली है, और इसके साथ ही उनका जो आचरण है वो भी बहुत अच्छा रहा है जेल के अंदर, तो इस वजह से उनकी रिहाई हो सकती है। और अगर ऐसा है, इस तर्क में किसी तरह का कोई दम है, तो दारा सिंह के साथ भी तो ये लागू हो सकता है, लेकिन हो नहीं रहा ना ऐसा। 23 साल हो गए, 23 साल। राजीव जी, आवाज आ रही है आपको मेरी, सुन पा रहे हैं क्या? ये दुर्भाग्य का है, कार्यकर्ता
को इतने रख। राजीव जी थोड़ा सा नजदीक से बोलिए, आपकी आवाज भी ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही है, ऊपर से ब्रेक भी हो रही है जी। हाँ अब बोलिए, अब बोलिए। चलिए राजीव जी आपकी आवाज को ठीक कराते हैं, आपकी आवाज को ठीक कराते हैं। आप अपनी तरफ से भी थोड़ा सा कोशिश करिए, उसके बाद मैं आपके पास लौट रहा हूं। मैं आपसे भी इस सवाल का जवाब लूंगा, लेकिन हमारे साथ जो अधिवक्ता है उनके पास जाऊंगा मैं। शशांक जी आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? और जो हम सवाल कर रहे हैं कि भाई अगर इस बात में किसी तरह का कोई दम है, या जो दावा किया जा रहा है आरजेडी की ओर से, जेडीयू की ओर से, बिहार सरकार की ओर से, कि भाई 14 साल उनको हो गए थे, 14 साल वो सजा काट चुके हैं और उसके बाद उनके पास अधिकार है, उनकी रिहाई की जा सकती है नियम के मुताबिक, ये प्रावधान है, तो ये प्रावधान दारा सिंह के ऊपर लागू क्यों नहीं होता है? मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए शशांक जी, बोलिए, आ रही है आपकी आवाज? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए। अमित जी आपका धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले आपको ये बात पहले समझनी चाहिए कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है जी। प्रजातंत्र में आपको यह भी पता है कि मेजॉरिटी का शासन होता है। तो मैं स्टेट में बिना कानून की सहायता लिए हुए मैं आपको कहना चाहूंगा कि दारा सिंह शायद मेजॉरिटी में नहीं है, और यहाँ आनंद मोहन साहब जो है वो मेजॉरिटी में है। क्योंकि कानून पब्लिक ऑर्डर जो है एंट्री फर्स्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट टू द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पब्लिक ऑर्डर जो है वो राज्य सरकार का अधिकार है जी। और जितने भी राज्य हैं उनके पब्लिक ऑर्डर अपने अपने जरूरतों के अनुसार जो है वो उसमें बदलाव करते हैं। जो आनंद मोहन जी का जो केस है वो बिहार प्रिजन रूल 12 में जो बदलाव जो आया है, और बदलाव एकमात्र आया है कि रिमिशन जो काउंसिल की मीटिंग हुई थी वो उन केसों के ऊपर विचार नहीं करती है जो अपराधी जो है पब्लिक सर्वेंट को अगर मार देता है तो उनको किसी तरह का रिमिशन नहीं दिया जा सकता है। लेकिन राज्य सरकार ने इस रूल में परिवर्तन कर दिया और इसके कारण जो है 27 प्रिजनर को उसका फायदा मिल गया। देखिए इसके राजनीतिक मायने कुछ भी है, लेकिन मेरा जो कानून है वो स्पष्ट है। आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में स्पष्टता से लिखा हुआ है कि राज्य सरकार गवर्नर को पावर होता है किसी भी सजा को कम करने का। बिल्कुल। हमारा जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है सेक्शन 432, 433, 433A, ये सारे जो सेक्शंस हैं वो राज्य सरकार को मजबूत बनाते हैं किसी भी इस तरह के डिसीजन के लिए। तो कानूनी रूप से मुझे कुछ इसमें कोई दिक्कत नहीं लगती है। राज्य सरकार को पूरी शक्ति है कानून के द्वारा, और चाहे राजनीतिक कारण हो चाहे कोई भी कारण हो, लेकिन इसको कानूनी समझने की आवश्यकता है। इसमें कानून में कोई गलत नहीं हुआ है। मोरोवर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ 2021 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में जिसका नाम है हरियाणा स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस राजकुमार 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्पष्टता से किया है कि राज्य सरकार को फुल पावर है किसी के सेंटेंस को सस्पेंड करना, किसी भी सेंटेंस को रिमीट करना, किसी भी सेंटेंस को जो है खत्म करना, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। तो इस प्रकार मैं जो समझता हूं कि दारा सिंह और जो आनंद मोहन जी में एक ही अंतर मुझे लगता है कि जो मेजॉरिटी की सरकार होती है, जहां पर मेजॉरिटी होता है, प्रजातंत्र मेजॉरिटी से चलता है, माइनॉरिटी से नहीं चलता है। तो शायद दारा सिंह इतने सौभाग्यशाली नहीं है कि इनको छोड़ा जा सके। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं एक कानून जानने के कारण कि देखिए हमारे देश में कानून एक समान होना चाहिए, क्योंकि कानून की भाषा जो है सभी लोगों को एक समान होने की जरूरत है, और नहीं तो हर आदमी अपने आप को ठगा महसूस करेगा। राज्य सरकारें अलग अलग जो है व्यवस्था करके जो है अपने अपने काम करते रहेंगे, चाहे वो राजनीतिक हित में हो चाहे किसी भी हित में हो। लेकिन ठीक है, निश्चित नहीं, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं शशांक जी। आपने स्पष्ट कर दिया कि अगर कानून के हिसाब से, नियम के हिसाब से, या जो भी आप बता रहे हैं, अगर उसके हिसाब से
अगर आनंद मोहन की रिहाई हो सकती है तो रिहाई दारा सिंह की भी हो सकती है, लेकिन उनके साथ मेजॉरिटी नहीं, आप ये कह रहे हैं। तो क्या इसी की सजा भुगत रहे हैं क्या राजीव जी? इसी की सजा भुगत रहे हैं क्या दारा सिंह कि मेजॉरिटी नहीं है उनके साथ? प्रतिशत यही है जी कि हम पूरे हिंदू समाज की और राष्ट्रवाद की बात करने वाले जो भी हमारे पुरोधा और हमारे वर्कर हैं, वो यही मार खा जाते हैं कि जातिगत राजनीति से ओत प्रोत तुष्टिकरण करने वाले राजनीतिक पार्टी और उनके नेतागण किसी खास जाति और अपने वोट बैंक के लिए उस व्यक्ति अथवा समूह को तो देख पाते हैं, लेकिन जो पूरे समाज का और सनातन को लेकर के अपना प्रयास करने वाला है उसके ऊपर किसी की दृष्टि नहीं जाती। यही कारण, और खास करके ये दारा सिंह जी के ऊपर जो ये मुकदमा और जिस तरीके से 23 साल से सलाखों के पीछे हैं, ये दुर्भाग्य का विषय है कि 10 साल होने जा रहे हैं भाजपा की केंद्र में बैठी हुई सरकार और उनके राज्यपाल और उनके राष्ट्रपति ने भी अगर सही में चाहा होता, जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, यहाँ तो राजद और जदयू की सरकार है और यहाँ पर दारा सिंह जी है, इसलिए यहाँ का कोई विषय नहीं बनता है बिहार का। लेकिन उड़ीसा के अंदर में राज्यपाल के द्वारा, जैसे अभी हमारे गार्जियन अधिवक्ता महोदय ने कहा, तो वहां पर कुछ हो सकता था, लेकिन राज्यपाल के द्वारा कुछ नहीं किया गया है। और वहां की जो सरकार है, संभव नहीं है कि वो किसी राष्ट्रवादी और जैसे हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर के कोई वहां पर कदम उठाए, क्योंकि उसकी वहां पर वोट बैंक की स्थिति वैसी नहीं है कि हिंदू कार्ड वहां खेल सके। हाँ, वो स्थिति अगर कहीं अलग हम देख पाते तो शायद संभव हो पाता, जहां लगता कि नहीं ध्रुवीकरण करना है और भाजपा की सरकार आने की स्थिति होती। तो हमको लगता है बहुत ज्यादा इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी बाबू बजरंगी को तो जेल में सड़ा रही है गुजरात के अंदर में, तो सारे के सारे लोग जो आज सक्रिय है उस पे सत्ता की प्राप्ति के लिए अपना प्रयास करते हैं लोग, क्योंकि यहाँ पर एक खास जाति आनंद मोहन जी के साथ जुड़े हुए हैं, उनका अपना फैंस क्लब है, उसको लेकर के बिल्कुल राजनीति साधने के लिए उनको यहाँ पर रिलीज किया गया है, कहीं कोई दो मत नहीं है। उसके साथ में पार लग गए और भी 25 लोग, ये अच्छी बात है। और जहां तक हम लोग जानते हैं बेचारे यहाँ गुनाहगार नहीं थे, तो उनको रिलीज किया गया, तो कोई ये अफसोस का विषय नहीं। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे 23 साल से बैठे हुए हमारे पुरोधा आज जेल में है और उनके लिए किसी के पास संवेदना नहीं है। वो तो हम धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छी बात कही कि जब ये कहा जाता है, बार बार इस बात का दावा किया जाता है कि कानून की नजर में सब समान है, तो कानून की नजर में अगर सब समान है तो जो कानून जो नियम आनंद मोहन के ऊपर लागू हो रहा है वही दारा सिंह के ऊपर लागू क्यों नहीं हो रहा है। खैर चलिए, मैं एक बार फिर से आपके पास आना चाहूँगा आज़ाद गांधी जी, और मेरा सवाल आपसे ये है, देखिए क्योंकि दारा सिंह उड़ीसा में बंद हैं, उड़ीसा की जेल में बंद हैं, तो बिहार से तो उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप आनंद मोहन की रिहाई के जरिए भूमिहार जो वोट बैंक है उसको आप एकजुट कर लेंगे, राजपूत जो वोट बैंक है उसको आप एकजुट कर लेंगे, लेकिन इसके साथ ही जो राजनीति के जानकार हैं, राजनीतिक जो पंडित हैं, उनका ये भी दावा है कि हो सकता है ये आपको उलट भी पड़ जाए, हो सकता है कि आप राजपूत और भूमिहार को एकजुट करने की कोशिश में दलित और जो पिछड़े हैं वो आपसे अलग हो जाएं, जिसकी राजनीति आप करते हैं। हालांकि हम इसका समर्थन नहीं करते हैं, जातिवाद की राजनीति इस देश के अंदर नहीं होनी चाहिए, बार बार हम इस बात को कहते हैं, लेकिन आप लोग तो कर रहे हैं, आपको इसका फायदा भी होता है और इसमें भी आप यही फायदा देख रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि जो बिहार में जो आप कह रहे हैं कि जातीय के कारण, जातीय लाभ के कारण आदरणीय नीतीश कुमार ने यह कदम उठाया, आपका कहना स्पष्ट साफ है और भी लोगों का कहना इस मुद्दे पर है। और दारा सिंह के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, हमारे यहाँ जो हमारी पार्टी है A to Z की राजनीति कर रही है। हमारे यहाँ सभी जातियां बराबर है और हम सभी जाति को समानता का अधिकार देते हैं। आप देखिएगा कि राष्ट्रीय जनता दल हाल ही में कमेटी का गठन किया, इसमें तमाम जातियों को समावेश किया। हमने टिकट भी दिया तो तमाम जाति के लोगों को दिया। हम आनंद मोहन की रिहाई हम इसलिए नहीं किए हैं कि हमारे वोट में इजाफा हो। ये लोग सोचे, हमारा वोट बैंक काफी बिहार में गहरा है। बिहार में जो ये हमारी जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू गठबंधन जो है, इसके चहेते बिहार में काफी है। आनंद मोहन, आखिर आप बताइए। नहीं, आप देखिए ना, देखिए भाई, इंटेंशनल देखिए, जो इंटेंशन है आपका वो देखिए ना, आपने इंटेंशनली जेल मैनुअल में बदलाव किया, जो सरकारी कर्मचारी शब्द था उसको हटाया गया है
सरकारी कर्मचारी शब्द अब है ही नहीं उसमें, तो उसको हटाकर आपने उनको फायदा देने की कोशिश की है और आनंद मोहन आज बाहर हैं, रिहाई हो चुकी है उनकी। देखिए शर्मा जी, ये 2012 में कानून लाया गया था, समझे कि नहीं, कि सरकारी कर्मचारियों की हत्या होती है तो उसको जो है आजीवन कारावास उनको भुगतना पड़ेगा। ये अमेंडमेंट भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जब संयुक्त सरकार थी तो लोगों ने निर्णय लिया। तो हमारे वरीय अधिवक्ता ने साफ शब्दों में आपको स्पष्ट रूप से बताने का काम किया कि राज्य सरकार को एक पावर होता है। राज्य सरकार किसी भी कानून में जो राजहित के लिए और जनहित के लिए है, देखिए भारत लोकतांत्रिक देश है और जनता की आवाज की, जनता की भावनाओं को समझना मेरा दायित्व बनता है। हाल ही में एक बैठक हुई थी मिलर हाई स्कूल पटना में और उसमें जनता की आवाज उठी, पूरे बिहार से एक लोगों ने आवाज उठाया कि आनंद मोहन की रिहाई होनी चाहिए। काफी मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने पहल किया और जो जेल का जो नियम है, जेल मैनुअल, उनको मंगाया गया जेल से। सहरसा जेल में बंद थे, 14.5 वर्षों का इतिहास मंगाया गया कि आनंद मोहन की क्या भूमिका थी। तो आनंद मोहन की यही भूमिका थी कि जेल में बंद होकर के सामाजिक किताब भी, कई किताब इन्होंने लिखने का काम किया जो सामाजिक हित के लिए। नहीं चलिए, मैं इस पर आपका भी टेक ले लेता हूं। मैं चाहता हूं कि आप भी इस पर टिप्पणी करें, आप भी इसमें बताइए जो हम सवाल कर रहे हैं कि अगर आनंद मोहन की रिहाई हो सकती है, आप तमाम दलील उनके पक्ष में जो है पेश कर रहे हैं, वो ठीक है, अपनी जगह ठीक हो सकती हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि फिर दारा सिंह की रिहाई भी होनी चाहिए? देखिए ये उड़ीसा का मामला है, वहाँ बीजू पटनायक, नहीं वो ठीक है, नहीं इसीलिए तो मैंने सवाल नहीं किया ना इससे पहले आपसे, लेकिन अगर हम इसका जिक्र कर रहे हैं, इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपकी भी राय निकलकर सामने आए। क्या आप इसका समर्थन करते हैं? आप हमारा समर्थन करते हैं, कर रहे हैं क्या? क्योंकि हम तो सीधा सवाल कर रहे हैं, हम तो सीधा पूछ रहे हैं कि आनंद मोहन की रिहाई हो सकती है तो दारा सिंह की क्यों नहीं? तो मैं यही सवाल आपसे कर रहा हूँ, हाँ या ना? जी हम ये बताना चाहते हैं कि 1999 में मिशनरी ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 नाबालिग बेटों और एक मुस्लिम व्यापारी की हत्या के लिए उन्हें आजीवन कारावास के वो सजा काट रहे हैं। एक जघन्य अपराध, एक मुस्लिम व्यापारी की हत्या कर दिए, तीर से मारने का काम उन्होंने किया, तीर चलाए। नहीं देखिए, अगर आप इस बात का जिक्र करेंगे तो आनंद मोहन के ऊपर क्या आरोप है वो तो आप भी जानते हैं, आपको भी तो पता है, उनके ऊपर भी तो हत्या का आरोप है, उनके ऊपर भी तो एक जिलाधिकारी की हत्या का आरोप है, एक IAS की हत्या का आरोप है उनके ऊपर भी। मैं घटना का जिक्र कर रहा हूँ जी कि एक मिस्टर शुक्ला नामक एक व्यक्ति थे जिनकी हत्या हो गई थी और उनके लाश को लेकर के लोग प्रदर्शन करते थे। देखिए मैं दारा सिंह जी के बारे में जी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि वो 23 वर्षों से जेल में बंद है। उनके भाई जो है सुरेश चौहान जी काफी लड़ाई लड़ रहे हैं, पहला लड़ाई लड़ने वाले वो है रिहाई के लिए। बिल्कुल सही बात है, और उनकी बातों को लोग सुन नहीं रहे हैं। अगर उनके जेल मैनुअल से उनका अगर रिपोर्ट मंगाया गया कि नहीं मंगाया गया, इस बारे में मैं नहीं जानता। अगर इसकी जानकारी मुझे पहले रहती कि दारा सिंह के बारे में भी इस डिस्कशन में हमें हिस्सा लेना है तो मैं तमाम जानकारियां उपलब्ध करा लेता कि दारा सिंह का इतिहास जेल में क्या रहा है। अगर दारा सिंह का इतिहास, चरित्र जेल में अच्छा रहा हो तो चाहिए दारा सिंह को भी रिहा करने पर पहल सरकार को, जो बीजू पटनायक के वहाँ की जो सरकार है उसको पहल करना चाहिए। हम लोग ठीक है, मैं समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि अगर उनका भी जेल के अंदर आचरण अच्छा रहा है तो उनको भी रिहा किया जा सकता है, कि रिहा किया जाना चाहिए, आप उसका समर्थन करते हैं। मैं समझ गया आपकी बात, ठीक है, ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। राजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं? राजीव जी आप बोलिए, उसके बाद शशांक जी के पास जाऊंगा मैं। राजीव जी बोलिए आप। हाँ बोलिए राजीव जी बोलिए, आपकी आवाज फिर से मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ कर रही है। हाँ बोलिए राजीव जी, सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? चलिए ठीक है, लौटते हैं आपके पास। शशांक जी, सवाल वहीं घूम फिर कर आ जाता है कि अगर कानून की नजर में सब बराबर हैं, कानून की नजर में अगर सब बराबर हैं तो ये कानून फिर दारा सिंह को और आनंद मोहन सिंह को एक नजर से क्यों नहीं देख पा रहा है?
देखिए, जैसा मैंने पहले बताया कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म जो है इस देश में चलता है, क्योंकि स्टेट के अलग जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और जो डिफरेंट जितने भी स्टेट हैं सबके जो है स्टेट लिस्ट में जितनी भी एंट्रियां हैं उसके तहत जो है उनको कानून बनाने का पूरा अधिकार है। तब तक अधिकार है कि जब सेंटर के लॉ से कन्फ्लिक्ट नहीं करता है तब वो जो राज्य सरकार की रूल्स है वो प्रिवेल करेगा जी। सॉरी, तो राज्य सरकार और सेंट्रल के जितने भी रूल्स हैं और कानून है, अगर सेंटर से अगर कॉन्फ्लिक्ट करता है तो सेंटर रूल प्रिवेल करता है। अगर दोनों के कानून अगर मान लिया जाए कि स्टेट का जो कानून है चाहे रूल्स एंड रेगुलेशन से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता है अगर सेंटर से, तो सेंटर स्टेट लॉ प्रिवेल करती है। पहली बात। दूसरी बात है जो आप जैसा बता रहे हैं दारा सिंह और ये जो आनंद मोहन, हाँ देखिए, एक चीज तो मैं कहना चाहूंगा, ये कानून की बात नहीं मैं कह रहा हूं, एक जनता होने के नाते कहना चाह रहा हूं कि कानून सबके लिए समान होना चाहिए, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ये विडंबना है इस देश में कि हर स्टेट को इतने बड़े इशू के ऊपर जहां पर जो अगर कोई आदमी आरोपी होता है, हत्या का आरोपी होता है या किसी तरह की आरोपी होता है तो उस आरोपी को जो है जेल मैनुअल अलग अलग है, किसी को सजा कम करने का अलग प्रावधान है, दूसरे को अलग प्रावधान है। तो ये कहने का अर्थ है कि देखिए जो पनिशमेंट का जो उद्देश्य होता है वो डेटरेंस होता है। तो निश्चित रूप से यह पूरे देश में, चूंकि आज का जो भारत वर्ष है वो सीमित है, चूंकि आज टेलीविजन है, डिजिटल मीडिया है, उससे एक स्टेट के जो घटना है दूसरे स्टेट को डायरेक्ट प्रभावित करता है। तो निश्चित रूप से जो दारा सिंह का केस है वो आनंद मोहन जी का केस है, दोनों को प्रभावित करेगा और एक डेटरेंस फैक्टर जो सजा का नहीं, जो सवाल हम उठा रहे हैं तो आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो सवाल हम उठा रहे हैं अब ये सवाल बहुत ज्यादा जोर पकड़ेगा कि आनंद मोहन सिंह की रिहाई तो हो गई लेकिन अब दारा सिंह की रिहाई कब, ये सवाल अब जोर पकड़ेगा, आप मान रहे हैं इस बात को? निश्चित रूप से, क्योंकि मैंने बताया आपको कि डिजिटल युग में अगर एक स्टेट में कुछ होता है तो उसका प्रभाव दूसरे स्टेट में पड़ता है, इसमें कोई मत नहीं है, दो मत नहीं है। और मैं कहना चाहूंगा कि जो प्रिजन रूल्स में जो सुधार किए गए हैं वो सुधार हर जगह होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, ताकि जो है कि आज के युग में अपराधी जो होते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाते हैं। तो कहने का यह है कि अपराध की सजा एक समान होनी चाहिए और जो जेल मैनुअल है उसको भी एक समान होना चाहिए, ताकि लोगों में एक मैसेज जाए कि भाई कानून एक है। अब जो लगता है एक कॉमन आदमी को, मैं तो कानून जानता हूं लेकिन कॉमन आदमी यही सोच रहा है कि भाई बिहार में अगर जुर्म करेंगे तो 14 साल में जो है हम निकल जाएंगे, क्योंकि वहां पर जो है रिमिशन की व्यवस्था है, अगर उड़ीसा में करेंगे तो 22 साल रहना पड़ जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि ये डिस्पैरिटी जो है लोगों में संदेश जाएगा निश्चित रूप से। लेकिन जहां तक आनंद मोहन जी की बात है तो ये कानूनी रूप है, इसमें कोई किसी भी तरह का मुझे नहीं लगता है कि कोई चैलेंज का रूम है, क्योंकि राज्य सरकार कानून के परिधि में रह करके जो कानून है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के लाइट में जो है ये निर्णय लिया है, इसमें कोई दुमत नहीं है। इसके राजनीतिक उद्देश्य तलाशे जा सकते हैं, लेकिन जो मेरा यह मानना है कि राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है वो कानून के परिधि में रह करके निर्णय लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों में रह करके निर्णय लिया है, इसमें किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं मुझे लगता है। ठीक है, राजीव जी आप बोलिए। राजीव जी अब आ रही है मेरी आवाज, आपको सुन पा रहे हैं क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बोलिए, कुछ कहना चाह रहे थे आप बीच में, मैं समय नहीं दे पाया था आपको, बोलिए आप। सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद नहीं दे पाए, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। दारा सिंह जी के प्रति जो श्रद्धा, उनके प्रति जो भावना हम राष्ट्रवादियों के हृदय में है, आपने उस विषय को आज छुआ है। और सच पूछिए तो इस विषय को आपने जो यहाँ उठाया है, ये विषय अब राष्ट्रीय पटल पर जाने वाला है। बिल्कुल सही कहा आपने। हम बिल्कुल, और जितने हमारे हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हैं और तमाम राष्ट्रवादी लोग और जो भी विद्वत समाज, हम सब की बात करते हैं। अगर कोई सजा का प्रावधान है तो उसको काफी पहले उसको पूरा कर चुके हैं दारा सिंह जी। अब उनके साथ रखना, न्यायालय अपने आप को दोषी इस जगह पर कटघरे में खड़ा कर रहा है।
ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति का जिसका माता पिता का देहावसान हो गया उसको पैरोल नहीं दिया गया, जिसने जीवन के 23 वर्ष जेल में बिता दिए, लेकिन आज तक कोई आवाज नहीं उठ पा रही है, केवल इसलिए कि वो बहुसंख्यक हिंदू समाज की आवाज था। वह व्यक्ति हिंदुत्व को लेकर के जीने मरने वाला व्यक्ति था, आज इसलिए उसकी आवाज कोई नहीं उठा रहा। ये दुर्भाग्य का विषय है। हम चाहेंगे कि जो राष्ट्रवादी पार्टी है, जो राष्ट्रवादी जो संगठन है और जो भी ऐसे लोग हैं जो न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, वो इसके लिए आगे आए। हम सबसे प्रार्थना करना चाहेंगे। ये ठीक है, लेकिन आजाद गांधी जी, क्या राजनीतिक पार्टियां और सरकारें अपने नफा नुकसान को देखते हुए इस तरीके के फैसले लेती हैं क्या? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। राज्य सरकार, अभी अधिवक्ता साहब ने आपको बताया कि राज्य सरकार का अपना पावर होता है। मैं एक वाकया आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 2018 में, जून 2018 में ईद उल फितर के अवसर पर 115 कश्मीरी लोगों को बम विस्फोट से उड़ा दिया। उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद 115 कैदियों की रिहाई कर दिया गया। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की वहाँ राष्ट्रपति शासन कश्मीर में लगा हुआ था। आपने रिहाई किया, हमने कुछ नहीं बोला, कोई संगठन नहीं बोला। अब कानून अपना काम कर रही थी, उसका इतिहास अच्छा रहा होगा। अगर दारा सिंह जी का इतिहास, अगर देखिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में अमित जी आप नहीं समझ रहे हैं, ये दोहरी चाल खेलते हैं, आगे कुछ कहते हैं नहीं। बिल्कुल, और जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, सुरेश चौहान के जी भी इस बात का जिक्र बार बार कर चुके हैं और कई बार जब दारा सिंह के समर्थन में वो अपनी बात रखते हैं तो जो उदाहरण आप दे रहे हैं उन्होंने भी इस उदाहरण को कई बार पेश किया है। शशांक जी, मेरे पास समय बहुत कम बचा है, 10 सेकंड में अगर आप आखिरी कॉमेंट कुछ कह पाए तो, कुछ बता पाए जल्दी से। मेरा यही कहना है कि दारा सिंह जैसे और भी लोग हैं उनको तुरंत रिहा करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में इस तरह का नहीं हो सकता है कि कोई व्यक्ति 14 साल में छूट रहा है और कोई 22 साल में भी नहीं छूट रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि कानून का मैसेज जो होना चाहिए क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल सही, और 22 साल एकदम क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। माफी के साथ आप सभी को मैं रोक रहा हूं। बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया कि सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान के जी द्वारा दारा सिंह की रिहाई की मांग लगातार की गई है और ऐसा करने वाले वो पहले व्यक्ति हैं। उन्होंने बार बार कहा है कि दारा सिंह बिना किसी पैरोल के 23 साल जेल में बिता चुके हैं, जबकि कई ऐसे लोग हैं जो दया के नाम पर जेल से छूटे हैं, जो अपनी पत्नियों को टुकड़े टुकड़े करके तंदूर में जलाते हुए पकड़े गए। लेकिन दारा सिंह, जो कि आदतन अपराधी भी नहीं है, उनकी रिहाई तो छोड़िए, आज तक पैरोल तक उनको नहीं दी गई है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या राजनीतिक पार्टियां और सरकारें अपने नफा नुकसान को देखते हुए किसी भी हद तक जा सकती हैं? सवाल यह भी है कि जब आनंद मोहन की रिहाई हो गई है तो फिर दारा सिंह की रिहाई क्यों नहीं हो रही है और दारा सिंह की रिहाई कब होगी? फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।